नमस्कार। अगर आप सभी के मन में ये सवाल चल रहा है कि शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है या क्रैश हो रहा है धीमे धीमे करके क्योंकि शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये शेयर मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इस स्थिति में, वॉर की स्थिति में हम कर क्या सकते हैं? क्या क्रैश हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हम करें क्या? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं ऋषभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एजुकेशन में। तो इस समय की जो शेयर मार्केट में गिरावट है, इंडियन शेयर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, हालांकि चाइना में बहुत तेजी से उठान भी है। तो इस गिरावट का कारण क्या है? इसके तीन बड़े कारण हैं और हम तीनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है ईरान और इजराइल के बीच में चल रही जंग का। अब ईरान ने जंग की भाई छेड़ दिया जंग और उन पर अटैक कर दिया इजराइल पर। इजराइल ने कहा कि जो हम पर अटैक करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो इजराइल ने भी अटैक कर दिया उनके ऊपर। और अब दोनों के बीच में ऐसी स्थिति आ गई है कि सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अब इस स्थिति में किया क्या जाए? यूनाइटेड नेशंस की लगातार कोशिशें हैं कि इस जंग को शांत कराया जाए। अब जब तक ये जंग शांत नहीं हो रही है तब तक एक खतरा बना हुआ है। इसी वजह से शेयर मार्केट में पैनिक की सिचुएशन है। सबको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कहीं वर्ल्ड वॉर क्यों ना हो जाए, ऐसा लग रहा है लोगों को। इसका रीजन है कि अभी आपको पता चला होगा रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसका भी अभी तक पूरी तरीके से आपको अगर मैं बताऊं तो वो भी शांत नहीं हुआ है। और इसके बाद इधर ईरान और इजराइल का पंगा हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति काफी ज्यादा खराब चल रही है। मतलब पूरी की पूरी दुनिया में ग्लोबली कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। और जब पूरी दुनिया में समस्याएं क्रिएट होंगी तो सबको लगेगा कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उधर चाइना भी अमेरिका से पंगा लेता रहता है टाइम टाइम पर। तो वॉर की सिचुएशन में हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि ईरान और इजराइल के वॉर में क्यों, कुछ शायद प्रॉपर स्टॉक्स होते हैं, कुछ 10-20 जिनको उससे नुकसान हो सकता था, लेकिन बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। पर इस समय की हमारी मार्केट की सिचुएशन क्या है कि लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। आपको बताऊं तो आज भी करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो इसके पहले का था उसमें भी 2.5-3% तक गया था मार्केट क्रैश। अब मार्केट लगातार नीचे कब तक गिरता रहेगा? जब तक ये खबरों का सिलसिला बंद नहीं होगा। खबरों का सिलसिला का मतलब है कि ये खबरें आना बंद नहीं हो जाएंगी कि ईरान ने अटैक कर दिया, इजराइल ने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ग्लोबल सिचुएशन जब तक सुधरती नहीं है तब तक ये बिकवाली बंद नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ विदेशी इन्वेस्टर्स नहीं, हमारे देश के इन्वेस्टर्स भी सेलिंग कर रहे हैं। उसका कारण समझिए, वो चाहते हैं कि जब बाजार गिर ही रहा है तो अपना पैसा निकाल लिया जाए, और जब वो बाजार और गिर जाएगा तो हम वहां पर जाके खरीदारी कर लेंगे और सस्ते में उन चीजों को ले लेंगे। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा रीजन है, मेजर रीजन है मेरे हिसाब से, क्रूड ऑयल। क्योंकि वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का जो पाथ है, मतलब कच्चा तेल जो आता है हमारे देश में, वो उसी रास्ते से होकर आता है। तो क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो भी इस समय इंक्रीज कर गए हैं, क्योंकि वॉर में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा उन्हें ज्यादा चाहिए, तो क्रूड ऑयल के रेट उन्होंने बढ़ा दिए। अब जब कच्चे तेल के रेट बढ़ते हैं तो उससे भी काफी सारे शेयर्स में इंपैक्ट आता है, और जब तक कच्चे तेल के प्राइस घटेंगे नहीं तब तक शेयर मार्केट में आपको ये खलबली देखने को मिलती रहेगी, बिकवाली देखने को मिलती रहेगी और ये गिरावट होती रहेगी। अब तीसरा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि हमारा मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। वो मार्केट है चाइना का मार्केट अट्रैक्शन। चाइना में इतने ज्यादा भाई विदेशी लोगों को मतलब दिख रहा है पैसा बनते हुए, उन्हें लग रहा है कि चाइना मार्केट में वो यहाँ इंडियन मार्केट से 2-4-10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो हमारे मार्केट में बेच रहे हैं अपना जो भी माल पड़ा था, मतलब जो भी शेयर्स हैं उनको बेच के वो पैसा इकट्ठा करके वो चाइना की मार्केट में लगा रहे हैं। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि चाइना का मार्केट लगातार भागता जा रहा है, बहुत तेजी भाग रहा है, 8-8% भाग रहा है एक दिन में। लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है कि अब चाइना का मार्केट सीधे 7 या 8 तारीख को खुलने वाला है। तो आज उतनी गिरावट बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, इसके बावजूद गिरावट हुई है। मतलब है कि पूरी दुनिया के लेवल पर समस्याएं बढ़ रही हैं।
जब तक ये समस्याएं घटेंगी नहीं तब तक मैं आपको बताऊं तो आप शेयर मार्केट से दूर रहिए। अब इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, मतलब अब आप कहेंगे कि पैसा लगा ले क्या, तो अभी पैसा लगाने का सही समय नहीं आया है। पैसा लगाने का सही समय तब आएगा जब काफी सारी न्यूज आएंगी और वो पॉजिटिव आएंगी कि भाई अब ये वॉर रुक गई है या ऐसा हो गया है, दो चार चीजें और हमारे पक्ष में आ जाएं, तब तो हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या भैया अपना पैसा सारा का सारा निकाल लें? नहीं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि हम तो 8-10 साल लगा के आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वो गिरावट में कभी भी ले सकते हैं और उन्होंने जिस भी रेट में लिया है उस रेट में अपने शेयर्स को पड़ा रहने दें। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो कहते हैं कि हमें तो महीने 2 महीने में फटाफट से पैसा चाहिए भाई, 10% 15% मिल जाए तो मजा आ जाए, उनके लिए ये मार्केट नहीं बना हुआ है। इस मार्केट में उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें, 1-2 महीना दूर रहें, क्योंकि 1-2 महीने बाद मुझे लगता है ये पैनिक खत्म होगा, तब मार्केट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली के बाद आपको 2-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, मगर अभी मार्केट से आपको दूरी बना के रखने की जरूरत है। लेकिन अपना पोर्टफोलियो खाली करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जितना ज्यादा पैनिक में आप अपने पोर्टफोलियो खाली करेंगे, बिकवाली करेंगे, उतना मार्केट पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर मार्केट पर बढ़ेगा तो मार्केट और ज्यादा गिरता जाएगा, और मार्केट गिरेगा तो उससे नुकसान हम लोगों को ही ज्यादा होगा, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपना पैसा पहले ही निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमें इस समय पैनिक क्रिएट नहीं करना है, हमें देखना है माहौल को, कि जो दुनिया में माहौल चल रहा है उसके शांत होने का इंतजार करना है। अभी Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों में सेल आई, बिग बिलियन डेज सेल आई, फेस्टिव सीजन सेल आई, आपने भर भर के शॉपिंग करी। ये समय भी आ रहा है आपके लिए शॉपिंग का। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में सेल लगने वाली है। जो चीजें आपको आप देख रहे थे, टाटा मोटर्स का शेयर 1100 पे मिल रहा था, आज वो 900-930 के आसपास मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है ना, मतलब सेल लगी है मार्केट में। तो मार्केट में इस सेल का फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे से उठाते हैं और उठाना जानते हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कि आज हम जो चीजें अभी 2 महीने पहले, महीने भर पहले इतनी महंगी मिल रही थी, आज वो हमें सस्ती मिल रही हैं, और आगे जाके उनका भाव फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। तो इसलिए बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, भले उनके पास पैसा कम है, लेकिन वो सोचते हैं कि उन्हें 8-10 साल बाद चाहिए रिटर्न, तो वो किसी भी प्राइस पर खरीद सकते हैं, और प्राइस गिरने पर उन्हें खरीदारी जरूर करनी चाहिए। तो आई होप मैंने आपको क्लियर की हैं काफी सारी चीजें इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे साथ आप जुड़ सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।